हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइटोक्रोम P450 के बारे में। साइटोक्रोम P450 के बारे में स्टडी करेंगे और किसके एस्पेक्ट में करेंगे, हम बायो इनऑर्गेनिक के एस्पेक्ट में, यानी कि उसमें हम बायो प्लस इनऑर्गेनिक दोनों का क्या देखेंगे, वहाँ पे हम रोल देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो साइटोक्रोम P450 जो होता है, इट इज़ एन एंजाइम ऑफ आयरन मेटालो एंजाइम। आयरन मेटालो एंजाइम का एक पार्ट होता है साइटोक्रोम P450। पी जो वर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, पी का मतलब होता है पिगमेंट। पी का मतलब होता है यहाँ पे पिगमेंट। ठीक है, और जो ये 450 दिखाई दे रहा है, 450 का मतलब होता है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, एब्जॉर्प्शन जो बैंड होता है वो कितना होता है, 450 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइटोक्रोम P450 होता क्या है। तो साइटोक्रोम P450 क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स होता है। इट इज़ एन ग्रुप ऑफ, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स का क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है साइटोक्रोम्स का। अब ये साइटोक्रोम्स किसके अंदर पाया जाता है, तो ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, मेनली एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरिया के अंदर ये मेनली पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जो ये पिगमेंट है साइटोक्रोम P450 जो है, ये क्या करता है, 450 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 450 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 बोलते हैं। आपको इसके वेल डिफाइंड नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसका पूरा PDF साइटोक्रोम P450 का, तो आप वहाँ से जाके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है साइटोक्रोम्स का। मेनली किन के अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। अब 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दैट्स वाई इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा, साइटोक्रोम P450। ठीक है, अब साइटोक्रोम P450 और थर्ड पॉइंट हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि साइटोक्रोम P450 इज रेड इन कलर। रेड कलर पिगमेंट होता है। साइटोक्रोम P450 इज ए रेड कलर पिगमेंट। रेड कलर पिगमेंट होता है, और उसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से उसका कलर क्या होता है, रेड कलर। तो इतना हम किस में लिख देंगे, साइटोक्रोम P450 के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या हो गया है। ये एक मेटालो एंजाइम है, आयरन मेटालो एंजाइम का जो है ये एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रुप होता है साइटोक्रोम्स का, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है। 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम P450। ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। रेड कलर इज हैविंग ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर के बारे में इसका। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450 कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा साइटोक्रोम P450 का। तो साइटोक्रोम P450 के अंदर जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव साइटोक्रोम P450 के अंदर जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट जो होती है वो होती है हीम पार्ट। और हीम पार्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के ऊपर, उसमें मैंने डिस्कस किया है हीम पार्ट क्या होता है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो ये एक्टिव साइट जो होती है साइटोक्रोम P450 के अंदर, वो क्या होता है, हीम पार्ट होता है, विच इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जो बिल्कुल सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन जैसा और मायोग्लोबिन जैसा। साइटोक्रोम P450 के स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम
सेंट्रल मेटल एटम वो होता है यहाँ पे आयरन विच इज़ हैविंग इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन के अंदर ये हमारे पास होता है। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एक्टिव साइट इज अ हीम पार्ट विच इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। सेकंड में लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है जो +3 ऑक्सीडेशन के अंदर होता है और लो स्पिन होता है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, T2G5 EG0, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करूँ और अच्छे से कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, तो हमें पता है आयरन जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी यहाँ से 3D6 4s2। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ कितनी बता रखी है +3। तो अगर मैं आयरन को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ले हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3D5। ठीक है, अब डी है, डी ऑर्बिटल जो है वो कितने लेवल के अंदर स्प्लिट अप होती है, 2 लेवल के अंदर। ठीक है, 2 लेवल के अंदर क्या होती है, स्प्लिट होती है। एक होता है T2G और एक होता है EG लेवल, बीच में हमारे ये बैरी सेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या भरना है, मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है पहले वो कहाँ भरे जाएंगे, नीचे वाले T2G में। तो मैंने 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई यहाँ से, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 5 और EG में कितने 0। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई यहाँ से, T2G 5 और EG 0। फिर अब ये ना यहाँ पे देखो, हमने यहाँ तक बात की पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, प्लांट के अंदर बैक्टीरियाज के अंदर होता है रेड कलर पिगमेंट होता है, यानी यहाँ तक हमने बायो दी। अब क्या बता रहे हैं हम, इसको थोड़ा हम बायो इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा इसको इनऑर्गेनिक टच देने की कोशिश की। तो हमने यहाँ पे देखो ये बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया कि किस तरीके से T2G5 EG0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं यहीं से। क्या है यहाँ पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स वाई क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब ये हम इसकी केमिस्ट्री बता रहे हैं, इसके केमिस्ट्री बता रहे हैं हमने। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक हो गया तो ESR एक्टिव होगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ESR एक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है, ESR का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस एक्टिव होगा। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हमने पढ़ी है तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं, जो पूरी जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, वो किसके ऊपर बेस होती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ESR एक्टिव, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ESR इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये सब अब देखो हमने सारी चीज़ें बता दी, एक्टिव साइट बता दी, हीम पार्ट होगा, सेंट्रल एटम बता दिया, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बता दिया। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है मतलब 6 इसमें लिगेंड्स अटैच होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बता दी। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। स्ट्रक्चर कैसे होगा, सेंट्रल मेटल मैंने बोला था आयरन है, आयरन ले लिया। फिर बोला कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है +3 भी ले लिया। फिर क्या बोलते हैं कि एक्टिव साइट जो है इसके अंदर वो क्या है, हीम पार्ट। तो हीम पार्ट में क्या होते हैं, पायरोल रिंग होती है, नाइट्रोजन का पायरोल रिंग का हमने जैसे इसको नाइट्रोजन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा हीम पार्ट हो गया। ठीक है, 5th पोजीशन पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, OH2 वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और 6th पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे सिस्टीन। तो अगर हमें मान लो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आए तो हम क्या कर सकते हैं, इतना तो बताएंगे, साथ ही हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आयरन होता है उसके अंदर जो है एक्टिव साइट ये होंगे, ये तो ऊपर बता दिया था। फिर बता देंगे 5th पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल होता है, 6th पोजीशन पे जो है सिस्टीन होता है। इसके साथ साथ इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है साइटोक्रोम P450 का, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 50,000 जो है यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो ये पूरा हमने स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया।
साइटोक्रोम P450, देखो हमने ऊपर से एक बार फिर से बताती हूँ, हम पढ़ रहे हैं आयरन साइटोक्रोम P450। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम जो प्लांट एनिमल्स बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, 450 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि साइटोक्रोम P450 तभी इसका नाम पड़ा। रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450। स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पे क्या बात की, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450 के अंदर एक्टिव साइट जो होती है वो हीम पार्ट होता है, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर होता है सिमिलर वही। सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है विच इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ अ लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G5 EG0 किस तरीके से आई वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये पैरामैग्नेटिक होगा। ESR एक्टिव होगा। ESR एक्टिव क्यों है, क्योंकि जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं, दैट्स वाई अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ESR एक्टिव, नहीं है तो इनएक्टिव। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बना दिया, ये हमारे पास हीम ग्रुप है, मतलब पायरोल रिंग के जो है नाइट्रोजन से हमने बॉन्डेड दिखा दिया इसको। और 5th पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल और 6th पोजीशन पे सिस्टीन है। इसका जो मोलिकुलर मास है वो है 50,000। ठीक है, साइटोक्रोम P450 का इंट्रोडक्शन बता दिया, साइटोक्रोम P450 के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोक्रोम P450। नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 कि क्या क्या फंक्शन होंगे साइटोक्रोम P450 के। तो मेनली यहाँ पे क्या होंगे, दो फंक्शन होते हैं साइटोक्रोम P450 के। फर्स्ट जो फंक्शन होता है वो होता है क्लीवेज ऑफ O2, यानी O2 का क्लीवेज करना। अब O2 का क्लीवेज किस तरीके से होगा, क्या उसका मैकेनिज्म होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड जो होगा वो होगा कि जो साइटोक्रोम P450 होता है एक्ट एज मोनो ऑक्सीजिनेज एंजाइम। जो साइटोक्रोम P450 है ये एक तो O2 का क्लीवेज करेगा और दूसरा ये किसकी तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह क्या करता है, ये बिहेव करता है। मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम का मतलब क्या होता है, मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम का मतलब ये होता है कि एक ऑक्सीजन का इंसर्शन करना, यानी कि एक ऑक्सीजन का एडिशन करना सबस्ट्रेट के अंदर, वो कहलाता है मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम, यानी कि इंसर्शन ऑफ वन ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट। तो ये दो हमारे पास क्या हो गए, फंक्शन हो गए साइटोक्रोम P450 के बारे में। अब हम इसको और थोड़ा सा केमिस्ट्री देने का टच करते हैं, केमिस्ट्री का टच देते हैं इसको थोड़ा सा और। तो ना हम इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस कंसिडर करेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम कुछ, इसमें कन्वर्जन देखेंगे उनका। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट रिएक्शन कंसिडर कर रही हूँ दैट इज कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू एल्कोहल कि किस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन करते हैं एल्कोहल के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया मैंने, जैसे RH हाइड्रोकार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल डाला प्लस इलेक्ट्रॉन डाला। इन सब को अगर मैं साइटोक्रोम P450 की हेल्प से अगर प्रोसीड करवाते हैं तो ये अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है। या तो हम ये रिएक्शन ले सकते हैं, या फिर हम जो दूसरी रिएक्शन कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड का कन्वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर अगर मैं साइटोक्रोम P450 अगर हम इसके अंदर डालते हैं सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन दे सकते हैं हम इसके अंदर। साथ के साथ इसके अंदर हम थर्ड जैसे एक और रिएक्शन बताया मैंने, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं इसके अंदर। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन भी करवा सकते हैं हम इसके अंदर।
इस तरीके से इसके अंदर भी हम साइटोक्रोम P450 डालेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है ये बन के आएगा, दैट इज इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो थे हमारी कुछ रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है उसको हम आगे इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना देखो कि केमिकल रिएक्शन में हम हाइड्रोकार्बन को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, एल्डिहाइड को एसिड के अंदर चेंज कर सकते हैं, इपॉक्सीडेशन जैसी रिएक्शंस को साइटोक्रोम P450 की हेल्प से हम इनको प्रोसीड करवा सकते हैं। तो अब तक तो हमने इसके बारे में देखा, अब हम इसके कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ। इसके साथ हम इसके बायोलॉजिकल फंक्शंस की भी बात करेंगे। बायोलॉजिकल फंक्शंस में क्या होगा कि बायोलॉजिकल यानी अब थोड़ा बायो का एक्सपेक्ट देखेंगे किस तरीके से जो है ये प्रोसीड होगा। तो जो साइटोक्रोम P450 है जनरली वो कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन किडनीज, किडनी के अंदर वो पाया जाता है मेनली। किडनी के अंदर क्या होता है हमारा यूरिन, जो हम वाटर को कंज्यूम करते हैं उसका फिल्ट्रेशन भी वहीं पे होता है। ठीक है, तो यानी कि जो साइटोक्रोम P450 है ये किसके अंदर पाया जाता है, किडनी के अंदर पाया जाता है। वेयर दे ऑक्सीडाइज टू वाटर सोल्यूबल, जो क्या करता है वहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है वाटर, जो ऑक्सीडाइज करता है वाटर सोल्यूबल को इनसोल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है, और फिर क्या करेगा उसको सोल्यूबल करके उसको क्या करेगा एक्सक्रीट आउट कर देता है थ्रू द यूरिन के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। देखो बायोलॉजिकल फंक्शन दोबारा बताती हूँ, इट इज़ फाउंड इन किडनी के अंदर पाया जाता है जहाँ पे क्या करता है वो ऑक्सीडाइज करता है वाटर सोल्यूबल को इनसोल्यूबल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, और फिर उनको क्या करता है एक्सक्रीट आउट कर देता है थ्रू द यूरिन के थ्रू क्या करता है उनको एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये इसका बायोलॉजिकल फंक्शन हो गया। अब देखो हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म में देखो मैंने अभी यहाँ पे रिएक्शंस बता रही थी, तो ये वाली रिएक्शन थी, इसका मैकेनिज्म हम चेक करते हैं कि किस तरीके से अल्कोहल के अंदर ये कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले क्या था कि हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोकार्बन का कन्वर्जन कर रहे थे किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो जो किस तरीके से जो है ये कन्वर्जन प्रोसीड होगा अब हम वो देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा था इसका, साइटोक्रोम P450 का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, आयरन प्रेजेंट था विच इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर नाइट्रोजन पायरोल के नाइट्रोजन थे ये, 5th पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल था और 6th पोजीशन पे सिस्टीन लगा हुआ था, यही था। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो और मैकेनिज्म करना शुरू करते हैं। आयरन था बीच में, आयरन है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है तो +3 में हो गया। 5th पोजीशन पे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हो गया। 6th पोजीशन पे क्या था, सिस्टीन है, वो हो गया। इन नाइट्रोजन्स को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इनको शो करेंगे तो जो हमारा ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा मैकेनिज्म ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन नाइट्रोजन्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम हमारा मैकेनिज्म शुरू करते हैं। देखो आयरन के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट OH2 सिस्टीन, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या RH था, तो यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे RH लगाना है। RH कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस OH2 को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। यानी कि अगर मैं इस पे लिखूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ इसको, यानी मैंने RH को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल से रिप्लेस किया तो आयरन एज इट इज़ है, आयरन एज इट इज़ है। ठीक है, इस OH2 की जगह क्या आ गया, RH। मान लो मैंने यहाँ पे RH यहाँ से लिख दिया RH। आयरन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ भी कितने में रहेगा, +3 में ही रहेगा, अभी कोई चेंजमेंट नहीं आया इसके साथ। आयरन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, सिस्टीन, तो सिस्टीन भी रहेगा। हो गया इतना, चलो नेक्स्ट आगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया बाहर से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डाला। तो जैसे ही मैंने बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो ये आयरन +3 में था ये कहाँ चला जाएगा, आयरन +2 के अंदर चला जाएगा। और सारी कन्फर्मेशन सेम रहेंगी, RH था, RH एज इट इज़ रहेगा। आयरन जो है विच इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिस्टीन भी अटैच रहेगा।
ठीक है, इतना हो गया। सबसे पहले OH2 को रिप्लेस किया H2O से, उसके बाद हमने क्या देखा कि उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो आयरन थर्ड था वो आयरन 2 में चला गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, O2 का एडिशन करेंगे। और O2 का एडिशन मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि O2 को सीधा ऐड करेंगे, नहीं, O2 को हम ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड, यानी कि O2 नेगेटिव की फॉर्म में बाइंड करेंगे। O2 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या करेंगे, अब यहाँ पे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड करेंगे। जब हम इसको सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में इस ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा आयरन+2 में था ये आयरन+3 में चला जाएगा। देखो RH है इसके अंदर, एज इट इज RH रहेगा, आयरन है आयरन भी रहेगा, बस क्या होगा, सेकेंड ऑक्सीडेशन से कहाँ चला जाएगा, अगेन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। सिस्टीन अटैच रहेगा इसके साथ, और यहाँ पे हमारा जो है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड हो गया। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम मैकेनिज्म शो कर रहे हैं कि कैसे जो है साइटोक्रोम P450 जब हम डालते हैं और तो कैसे जो हाइड्रोकार्बन होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पे ना हम उसकी केमिस्ट्री देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म जो है प्रोसीड होता है। तो RH आयरन यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे, दोबारा से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखो, अब यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो आयरन थर्ड से 2 में चला गया। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आयरन थर्ड है, तो आयरन थर्ड से कहाँ जाना चाहिए, आयरन 2 में, लेकिन आयरन 2 में नहीं जाएगा, यहाँ पर भी वो आयरन थर्ड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो ऑक्सीजन होता है उसको ऐड करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने उसको सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड किया था, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग करवाएंगे वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में करवाएंगे। पर ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं हम, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड तो यानी यहाँ पर जो O2 की बाइंडिंग होगी O2 नेगेटिव की फॉर्म में होगी, यानी कि पर ऑक्साइड की फॉर्म में हम उसको यहाँ पे बाइंड करेंगे। तो आयरन+3 में रहेगा, सिस्टीन अटैच रहेगा, और ये इस तरीके से जो है पर ऑक्साइड यहाँ पे बाइंड करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से इसमें 2H+ ऐड करेंगे, 2H+ ऐड करेंगे और H2O का यहाँ से रिमूवल होगा। जब ये पूरी कन्फर्मेशन होगी तो RH वापस से, इसमें RH नहीं है तो जब हम इसमें 2H का एडिशन करेंगे और H2O मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बचेगा। इसके साथ आयरन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चला जाएगा। इसके साथ सिस्टीन एज इट इज रहेगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने क्या किया है, इंसर्शन रिएक्शन हुई है यहाँ पे, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था ना इंसर्शन कि वो क्या है, ये एक मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, यानी कि इसके अंदर इंसर्शन होता है सबस्ट्रेट के अंदर ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर वो होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन प्रोसीड होगी और फर्दर ये किस में, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी जो चेन रिएक्शन है वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरी है इसका पूरा फिनोमिना। अगर हमारा जैसे यही क्वेश्चन अगर 12 मार्क्स के अंदर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स के अंदर कि सबसे पहले क्या हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल है वो RH से रिप्लेस हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन एडिशन किया, आयरन+3 से +2 में गया। उसके बाद क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन का एडिशन किया, ऑक्सीजन का जो हमने एडिशन किया है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में किया था। फिर आयरन जो सेकंड में था वो थर्ड में चला गया और ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड हो गया। उसके बाद हमने दोबारा ऑक्सीजन का एडिशन किया, अब की बार वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में हुआ। फिर हमने वहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन को प्रोसीड की। मतलब इस तरीके से इस पूरे को हम अपनी वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी के अंदर 12 या मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट साइटोक्रोम P450 एंड इसका जो पूरा जो आपको वेल नोट्स होंगे इसके वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।